जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस गाड़ी को चेकआउट करो, ये गाड़ी अपने सेगमेंट में इकलौती है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, ये सीएनजी के अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट है। देखो अगर सीएनजी में बात की जाए तो दो ही वेरिएंट आपको देखने के लिए मिलते हैं, एक XZA वेरिएंट आता है और एक XZA प्लस वेरिएंट आता है। तो आज हमारे पास टॉप एंड वेरिएंट है और अलग इसलिए है क्योंकि इसका कोई मतलब कॉम्पिटिशन ही नहीं है मार्केट में। अगर देखा जाए तो इकलौती टाटा ही आपको सीएनजी के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर करती है। आज की इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं 2025 चल रहा है, 2025 में क्या इस गाड़ी को लेना वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, और कितने की ये गाड़ी पड़ने वाली है, और सीएनजी के साथ आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन तो मिलता ही है और क्या क्या फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं, सब कुछ डिटेल में और बहुत बारीकी से आपको दिखाने वाला हूं। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरुआत करते हैं दोस्तों इस शानदार सी गाड़ी की चाबी के साथ। ओके, चाबी से करते हैं शुरुआत। तो चेकआउट करो भाई, इस वेरिएंट में आपको टॉप एंड वाली चाबी देखने के लिए मिलती है। यहां पर अगर देखें तो 4 बटन आपको ऑफर किया जा रहा है गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के, बूट ओपन करने के, और फॉलो मी हेडलैम्प का बटन आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये तो चाबी का सेटअप रहने वाला है और 2 रिमोट की आपको एक जैसी देखने के लिए मिलती है। अब बात करते हैं भाई इस गाड़ी के बारे में। देखो जैसा कि मैंने पहले ही कहा, ये मार्केट में अकेली है, इसका कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है। पता ही होगा कॉम्पिटिशन इसलिए नहीं है कि भाई कोई भी और ब्रांड जो है ना सीएनजी के साथ आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर नहीं करता है, बट टाटा आपको करता है। टाटा कुछ काम ऐसे करता है ना जो सबसे हटके हैं, जैसे कि टर्बो इंजन के साथ में सीएनजी देना, सीएनजी के साथ में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देना, ये सब टाटा के अंदर ही आपको देखने के लिए मिलेगा। आज हमारे सामने टिगोर खड़ी है और टिगोर का ये XZA प्लस वेरिएंट है सीएनजी के अंदर। मतलब सीएनजी में 2 ही वेरिएंट आते हैं, एक XZA वेरिएंट आता है जो आपको 8,19,000 का एक्स शोरूम पड़ता है, और दूसरा वेरिएंट आता है जो हमारे सामने खड़ा है XZA प्लस सीएनजी, और ये पड़ता है आपको एक्स शोरूम 8,74,000 रुपए का। और 8,74,000 में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ साथ आपको सारे फीचर ऑफर कर दिए जाते हैं यहां पर। बट पहले इस गाड़ी के पावर ट्रेन के बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर आपको 1.2 लीटर का रिवोट्रॉन 3 सिलेंडर इंजन मिलता है जो आपको 72 bhp की पावर, 95 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। और अब आती है बात माइलेज की, तो सीएनजी के अंदर देखो भाई 28 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज ये ऑफर कर देती है। अब फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं यहां पर और हेडलाइट से शुरुआत करते हैं। देखो अगर हेडलाइट की बात करूं ना तो एलईडी हेडलैम्प का सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। यहां पर ये लो बीम का सेटअप है, इसके बाजू में ही आपको हाई बीम का सेटअप भी मिलने वाला है। यहां पर आपको क्रोम की गार्निशिंग दिखाई देती है। डीआरएल वगैरह यहां पर ऑफर नहीं किए जाते हैं। इंडिकेटर आपको ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद जैसे ही हम थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो यहां पर आपको हैलोजन सेटअप के साथ में फॉग लाइट मिल जाती है। फॉग लाइट के चारों तरफ क्रोम की गार्निशिंग मिल जाएगी, और ये वाली चीज देख रहे हो ना, ये एक छोटा सा डीआरएल आपको यहां पर दिखाई देने वाला है। अब थोड़ा सा सामने की तरफ आते हैं, बट उससे पहले देख लो यहां पर आपको टोइंग हुक मिल जाता है। और ग्रिल की बात करूं तो ग्रिल चेक कर लो भाई, इस तरह की आपको देखने के लिए मिलती है। भाई ग्रिल अच्छी लग रही है इसका, और जो नया लुक आया था ना इसका जनवरी में, ये दोस्तों ऑलमोस्ट लॉन्च हुई थी नए फेस के साथ में, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्रोम का इंसर्ट देखने के लिए मिलेगा पियानो ट्रीटमेंट के साथ में। ऐसे ही सेंटर पे देखें तो वहां पर टाटा का लोगो दिखाई देता है। रेडिएटर ग्रिल की बात करें तो ये भाई मैट ब्लैक फिनिश में आपको देखने के लिए मिलती है। ये इसका फ्रंट प्रोफाइल रहने वाला है कुछ इस तरीके का। आपको थोड़ा सा मैं दूर से दिखाऊं तो इस तरीके का आपको नजर आने वाला है। अब आ जाते हैं साइड में, टायर साइज वगैरह की बात कर लेते हैं। देखो अगर यहाँ पर बात करें तो पहली बात तो अपोलो का देखने के लिए मिल रहा है, और यहाँ पर ये व्हील कवर चढ़े हुए हैं। अब व्हील कवर इसलिए बोल रहा हूं मैं दोस्तों, इसे दूर से देखने से तो ऐसा लग रहा है कि एलॉय है, बट यहाँ पर हाइपर स्टाइल स्टील रिम आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक बार बजा के दिखा देता हूं, आप समझ गए होंगे दोस्तों कितना शानदार लग रहा है। ये लुक में अच्छे लग रहे हैं, डिजाइन पैटर्न अच्छा आ रहा है। और देखो टाटा की अक्सर कारों पे या एलॉय व्हील पे एरो इंसर्ट वाला फील मिलता है, वो यहाँ भी आपको विजिबल हो रहा होगा थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर अगर टायर सेक्शन की बात करूँ 175/65 R14 की प्रोफाइल मिलती है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक ऑफर कर दिए जाते हैं। बाकी थोड़ा सा ऊपर आते हैं, ORBM पियानो ब्लैक में मिलता है, और उसी पर आपको टर्न इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाता है। और क्या इसके अंदर ऑटो फोल्डिंग फीचर आता है? हाँ जी, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने पे भाई ये ऑटोमेटिकली फोल्ड भी हो जाते हैं और अनफोल्ड भी हो जाते हैं। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। थोड़ा सा साइड में आते हैं तो शोल्डर लाइन पे आपको क्रोम की गार्निशिंग यहां से लेकर वहां तक दिखाई देगी। डोर हैंडल के ऊपर आपको क्रोम का ट्रीटमेंट मिल जाता है। बी पिलर आपका ब्लैक टिप्ड आउट रहने वाला है। इस तरफ आ जाते हैं और पहले मैं इसे खोल लेता हूं, फिर उसके बाद में बात करता हूं। ये चेक करो दोस्तों, यहां पर इसे मैंने खोल लिया है। अब देखो यहीं से आपको सीएनजी डालनी है और यहां से पेट्रोल डालना है। पेट्रोल टैंक कैपेसिटी की बात करूं तो यहां पर आपको भाई कितना मिलता है, 35 लीटर का। बट सीएनजी टैंक कैपेसिटी की बात करूं तो भाई सेगमेंट में सबसे ज्यादा 35 लीटर के 2 सीएनजी टैंक मिलते हैं, जो टोटल कैपेसिटी बनाते हैं आपकी 70 लीटर की। तो भाई 70 लीटर का टैंक आपको यहां पर देखने के लिए मिलता है। पीछे की तरफ देखें, टेल लाइट चेक करो। सबसे पहले इंडिकेटर तो ब्लिंक हो रहा है, बट क्रिस्टल क्लियर टेल लाइट आपको देखने के लिए मिलती है। ये वाला सेटअप आपका रहने वाला है। ऐसे पीछे की तरफ बात करें तो भाई ये देखो टेल गेट के ऊपर छोटा सा ये पार्ट दिया गया है ना। वैसे तो गाड़ी गंदी हो रही है, बट मैं यहां से दिखा दे रहा हूं। हल्का सा ऐसा लगता है कि
रियर में स्पॉइलर दिया गया टेल गेट के ऊपर, जो काफी अच्छा भी लगता है। थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर डिफोगर मिल जाता है और यहाँ पर आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप यहाँ से लेकर यहाँ तक दिखाई देगी। ऊपर की तरफ पियानो ब्लैक में आपको शार्क फिन एंटीना देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको टाटा का लोगो मिलेगा, यहाँ पर ICNG की बैजिंग मिल जाती है। ये वाला पार्ट जो है ये क्रोम ट्रीटमेंट के साथ में मिलता है। यहाँ पर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा देखने के लिए मिलता है। यहाँ आपको टिगोर के इनिशियल्स दिखाई देने वाले हैं। पीछे वाले बम्पर में बात करें तो 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर, एक यहाँ पर और एक वहां पर आपको ऑफर किया जाता है। यहाँ पीछे की तरफ देखें तो 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे, एक यहाँ मिल जाएगा, एक वहां मिल जाएगा। और यहाँ बात करें तो यहाँ आपको रिवर्स लैंप देखने के लिए मिलती है। और देखो जो नीचे बम्पर है ना, या ऐसे आप स्किड प्लेट भी बोल सकते हो, वहां भी आपको क्रोम का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिल जाता है। ये सेटअप इसका पीछे पीछे का रहने वाला है। अब देखो इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो यहाँ पर आपको 165 mm का अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर कर दिया जाता है। और एक चीज और दिखा रहा हूं भाई, यहाँ पर आपको देखो स्पेयर व्हील भी विजिबल हो जाएगा, नीचे की तरफ आपको लटका हुआ दिखाई दे रहा होगा। अब CNG के साथ में आपको स्पेयर व्हील भी ऑफर किया जा रहा है। अब देखो जब पीछे खड़े तो क्यों ना इसका टेलगेट ओपन कर लेते हैं। तो देखो मैंने पहले ही दिखाया था, चाबी के ऊपर आपको बूट ओपन करने के लिए एक बटन मिलता है। इस बटन को मैं अगर प्रेस करके रखता हूं तो ये जो बूट है ना, ये अनलॉक हो जाता है, बट अनलैच नहीं होता है। यहाँ पर जब मैं पास में जाऊंगा तो एक बटन ऑफर किया जाता है, उस बटन को प्रेस करके आप इसे उठा सकते हो इस तरीके से। ये चेक करो दोस्तों। यहाँ पर स्पेस की बात करूं तो भाई इतना स्पेस आपको देखने के लिए मिलता है। अगर ये CNG सिलेंडर नहीं होते तो यहाँ ऑलमोस्ट 419 लीटर कैपेसिटी मिलती है, लेकिन अगर CNG सिलेंडर है तो आप स्पेस चेक कर लो। यहाँ पर आप 2 ट्रॉली बैग को लिटा के आसानी से रख सकते हो, इतना स्पेस आपको मिल जाता है। और इसे उठाता हूं तो इसके नीचे भाई 35 + 35 लीटर के 2 CNG टैंक मिल जाते हैं। एक फ्रेम बना रखा है इस तरीके से, आप देख रहे हो लोहे का, ये चीज चेक करो इसे। और यहाँ सेफ्टी वाल्व वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। उसके बाद इसे इसके ऊपर रख देना है, और रखने के बाद ये थोड़ा सा इस तरीके से रखा जाता है दोस्तों, अंदर की तरफ करके और दबा के, ताकि CNG सिलेंडर आपको विजिबल ही ना हो। अब देखो यहाँ थोड़ा सा मैं दूर से दिखाऊं ना तो CNG सिलेंडर आपको विजिबल नहीं होंगे। उसके बाद ये स्पेस आपको मिल जाता है, यहाँ पर आसानी से आप जो भी सामान रखना चाहो रख सकते हो। देखो यहाँ पर एक बूट लाइट भी ऑफर की जा रही है अंदर की तरफ, आप चेक कर रहे होगे इस जगह पे, ठीक है। तो ये सेटअप देखने के लिए मिलता है। सेफ्टी रिफ्लेक्टर, जैक वगैरह आपको पड़ा हुआ दिखाई देगा। और एक चीज और मैं दिखाता हूं, यहाँ पर आप देखो ये ओपन आता था भाई एरिया, पहले आपने देखा होगा पेट्रोल वाली के अंदर तो आता है शायद, और इसके अंदर इसे कवर करके रखा है, इंसुलेशन यहाँ पर लगा के दिया है। इसे मैं कर देता हूँ बंद, बट बंद करने से पहले एक चीज मैं चेक करा देना चाह रहा हूँ। यहाँ पर ये चीज देख रहे हो, यहाँ पर आपको ये हाइड्रोलिक वाले स्टड्स दिए जाते हैं, वरना डिजायर देख लो या कोई और गाड़ी देख लो, अमेज देख लो, उसके अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक आता है। उसका क्या होता है दोस्तों, जॉइंट का मतलब, उस वाले हिंज का मतलब दोस्तों क्या होता है कि अगर हम सामान रखते हैं ना नीचे की तरफ, तो जैसे ही हम बूट को बंद करते हैं तो वो उस सामान से अड़ने लगता है और लगने लगता है। कितने लोगों को वो दिक्कत आई है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। वैसे आनी नहीं चाहिए दोस्तों इसके अंदर तो। बाकी यही सेटअप मिलता है। अब चलेंगे अंदर, अंदर और क्या कुछ मिलेगा वो दिखाता हूँ। सबसे पहले डोर पर आ जाते हैं। रुक सेंसर आपको ड्राइवर साइड में ऑफर किया जा रहा है, आप देख ही सकते हो। डोर कर लेता हूँ मैं ओपन, और डोर ट्रिम से करेंगे शुरुआत। अब देखो यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन पहले से थोड़ा सा बदला हुआ आपको दिखाई देगा। यहाँ पर ये चॉकलेट ब्राउन कलर देखने के लिए मिल जाता है। डोर हैंडल आपको क्रोम में देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही बात करें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ फोल्डेबल का ऑप्शन ORVM में मिल जाता है। यहाँ पर चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन मिल जाएगा। ये वाला पार्ट जो है ये मैट ब्लैक में रहता है। बाकी यहाँ पर ये फैब्रिक कुशनिंग मिलती है इस जगह पे और इस जगह पे। नीचे की तरफ आते हैं तो ये बाकी सब कुछ जो है ना थोड़ा सा बेज कलर या ऑफ व्हाइट कलर आप समझ सकते हो। यहाँ पर आधा लीटर की बोतल रखने का एक स्पेस मिल जाता है, साथ में एक स्पीकर यहाँ मिल जाता है। लेकिन इस गाड़ी के अंदर मैं बात करूँ तो भाई 4 स्पीकर के साथ 4 ट्विटर का सेटअप ऑफर किया जाता है। यहाँ पर देख लो भाई, अंदर की तरफ देखें, दोनों सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। और सीटिंग में बात करूं तो इस तरीके का फैब्रिक आपको विजिबल होने वाला है। डुअल टोन कलर पैटर्न आपको देखने के लिए मिल जाता है। ड्राइवर सीट में देखें तो यहाँ मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। यहाँ से आपको फ्यूल लिड ओपन करनी है। नीचे दोनों पैडल आप चेक कर सकते हो, और साथ में उधर बात करें तो छोटा सा डेड पैडल भी आपको दिखाई दे रहा होगा। बाकी यहाँ से आपको जो है ना बोनेट ओपन करना है। वॉलेट वगैरह रखने के लिए एक स्पेस यहाँ पर आपको मिल जाता है। और AC वेंट आप देख लो इस तरीके का दिखाई देगा। चारों तरफ पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट, और यहाँ पर अंदर की तरफ क्रोम का इंसर्ट दे रखा है। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी बातें अंदर बैठ के करते हैं। तो चलते हैं भाई अंदर की तरफ। अब मैं इग्निशन ऑन कर लेता हूं। सामने की तरफ आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखना किस तरीके का एनिमेशन देखने के लिए मिलता है। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलने वाला है। एक बार मैं इसे सीधा कर लेता हूं स्टीयरिंग को, ताकि आपको थोड़ा सा दिक्कत ना हो। ये सेटअप देखने के लिए मिलेगा।
अब देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर देखें तो टैकोमीटर मिलता है, बीच में आपको एमआईडी मिलती है, ऊपर सीएनजी गेज और नीचे की तरफ पेट्रोल गेज मिलता है। यहाँ पर देखें तो यहाँ गियर शिफ्टर दिखाएगा, न्यूट्रल में लगी हुई है गाड़ी, इसलिए यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है। नीचे की तरफ देखें तो ये सीएनजी, यहाँ पर ट्रिप वगैरह दिखाई देगी। अब इन सबको टॉगल कहाँ से करना है, तो भाई टॉगल करने के लिए एक स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल दिया गया है। यहाँ पर आप इसे प्रेस करोगे तो यहाँ से नीचे की तरफ अगर देखोगे तो चीजें आपको बदलती हुई दिखाई देने वाली हैं। अभी तो ये टाइम बदल रहा है, बट नीचे की तरफ आ जाते हैं तो आप देखो ट्रिप वगैरह चेंज हो रही होंगी। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का। इधर की तरफ देखें तो भाई रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसे यहां देखें तो ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन भी आपको देखने के लिए मिलता है। स्टीयरिंग व्हील पे बात करें तो भाई ये फुली लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए मिलेगा, डुअल टोन कलर पैटर्न के साथ में। ये ब्लैक है और यहाँ पर ये ऑफ व्हाइट कलर है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो नया टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो वाला स्टीयरिंग व्हील मिलता है। ये वाला बटन मैंने बता दिया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए है, और यहाँ पर आपको टेलीफोनिक और ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। स्टीयरिंग में बात करें तो भाई टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, लेकिन टेलीस्कोपिक का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, ये चीज ध्यान रखना। बाकी आ जाते हैं भाई इस तरफ, और यहाँ पर अगर देखें तो नीचे की तरफ आपको जो है ना एक पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर चारों तरफ एक क्रोम की रिंग भी देखने के लिए मिल जाती है। ऐसे ही बात करें यहाँ पर इस स्क्रीन की, तो भाई आप बताइए कितना साइज है। ऑलमोस्ट 10 इंच के आसपास की ये स्क्रीन देखने के लिए मिलती है। कैमरा की क्वालिटी चेक करो यार, कैमरा से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। यहाँ पर अगर देखोगे इसे फुल स्क्रीन करना है तो आप इस तरीके से फुल स्क्रीन भी कर सकते हो। बाकी यहाँ पर ये सेंसर वगैरह की आवाज कम ज्यादा करनी है तो आप यहाँ से आवाज कम ज्यादा कर सकते हो। मतलब HD क्वालिटी का कैमरा आपको इसके अंदर ऑफर किया जा रहा है। 1:1 के रेशो में लगाना है तो आप इस तरीके से लगा सकते हो। बढ़िया कैमरा क्वालिटी आपको ऑफर की जाती है भाई टाटा की तरफ से। इसे हटा देता हूं, बाकी और क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे। हाँ, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले तो आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल ही जाता है। ये सेटअप मिलेगा। यहाँ पर एक बार मेन्यू में जाके देख लेते हैं। हाँ, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, क्लाइमेट कंट्रोल, मीडिया के कंट्रोल, पार्क असिस्ट, फोन क्विक सेटिंग, रेडियो सेटिंग, हाँ बहुत सारी चीजें जो नॉर्मल आती है इस वाले सिस्टम के साथ में वो आपको ऑफर की जा रही है। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ AC वेंट दिखाई देगा, चारों तरफ क्रोम की रिंग दिखाई देती है। यहाँ टिगोर के इनिशियल्स दिखाई देंगे, पहले से फॉन्ट थोड़ा सा चेंज आपको दिखाई देगा, और ये वाला पोर्शन पियानो ब्लैक में मिलता है। यहाँ पर देखें तो ये देखो बूट ओपन करने के लिए एक डेडिकेटेड बटन दिया गया है, साथ में CNG फ्यूल में चेंज करने के लिए यहाँ पर बटन है। यहाँ पर देखें तो ये हेजार्ड बटन मिल जाता है। फॉग लाइट के लिए एक बटन यहाँ मिलता है, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का एक बटन यहाँ मिल जाता है। और थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलता है, कंट्रोल्स आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब और थोड़ा सा नीचे की तरफ जाते हैं तो मैं एक काम करता हूँ, इसे कैमरे को थोड़ा सा मैं लूज करके नीचे की तरफ ले जाता हूँ। यहाँ पर चेक करो, सबसे पहले 12V का पोर्ट मिलता है, फिर एक टाइप C पोर्ट मिलता है 5 वोल्ट वाला, उसके बाद एक टाइप A पोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है। स्पेस की बात करें, एक स्पेस दिखाई देगा। ट्रांसमिशन बात करें तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल ही रहा है, मैंने आपको दिखा दिया। रिवर्स मोड, न्यूट्रल मोड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर देखें तो मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिलते हैं। 2 कप होल्डर आपको नीचे की तरफ दिखाई देने वाले हैं, साथ में यहाँ पर की फॉब रखने का एक स्पेस मिल जाता है, और 12V का पोर्ट आपको यहाँ भी दिखाई देने वाला है। पीछे की तरफ आप चाहो तो आधा लीटर की 1 लीटर की बोतल रखना चाहो रख सकते हो, और यहाँ पर मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। बट एक चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा था, आर्मरेस्ट चेक करो भाई, ये वाले आर्मरेस्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर अलग अलग आपको सेपरेट दोनों सीटों में आर्मरेस्ट ऑफर किए गए, बट यहाँ पर सेंटर वाला आर्मरेस्ट है ना वो ऑफर नहीं किया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना दोस्तों, और दोनों ही वेरिएंट में मिलते हैं, मतलब CNG ऑटोमेटिक के जो दोनों वेरिएंट है उसमें दोनों में आपको आर्मरेस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। ये सेटअप आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो जैसे ड्राइवर साइड में मिल रहे थे वैसे ही ट्रिम्स आपको यहाँ भी ऑफर किए जा रहे हैं। ऐसे ही डैशबोर्ड पर बात करें तो ये चॉकलेट ब्राउन कलर मिलता है, और यहाँ पर अगर देखें तो ग्लोब बॉक्स का साइज ये रहने वाला है। ऊपर की तरफ देखें तो कंपार्टमेंट का ऑप्शन भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो ये सेटअप आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। ऊपर आपको ग्रैब हैंडल दिखाई देता है, और यहाँ पर अगर बात करें तो ये सनसेट, और सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर मिलता है। यहाँ पर देखें तो मैनुअल डिमिंग IR/VM आपको ऑफर किया जाता है। यहाँ पर आपको माइक का ऑप्शन मिलता है, और ड्राइवर साइड में प्रॉपर, हाँ सनसेट के अंदर आपको यहाँ भी वैनिटी मिरर ऑफर किया जा रहा है। ये फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है। ऑलमोस्ट जरूरत की जितनी चीजें वो आपको यहाँ ऑफर की जा रही है। अब देखो शुरुआत में मैंने कहा था क्या ये वैल्यू फॉर मनी है आपके लिए या नहीं। देखो अगर आप ऑटोमेटिक और CNG देखना चाह रहे थे, मतलब आपको पता ही होगा ऑटोमेटिक के साथ में माइलेज नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर टाटा ने आपको CNG का ऑप्शन दिया है जिसमें आपको माइलेज भी मिल जाएगा और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिल जाएगा, जिससे कि आप जो है ना गाड़ी को स्मूथली बिना थके और ट्रैफिक में भी आसानी से चला सकते हो। तो ये सेटअप रहने वाला है यहाँ पर इस टिगोर का। अब एक काम करते हैं, इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहां कंपनी आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है वो मैं चल के आपको दिखा देता हूं। आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ, और यहां पर चेक करा देता हूं। डोर कर लेते हैं ओपन,
और यहाँ पर अगर रियर डोर ट्रिम की बात करें तो जैसे आगे की तरफ मिल रहे थे वैसे ही आपको पीछे दिखाई देंगे। ये चॉकलेट ब्राउन कलर मिलता है। ट्विटर आपको यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर देखें तो ये भाई डोर हैंडल क्रोम फिनिश में, पीछे पावर विंडो का ऑप्शन, और ये वाली चीज जो है ये कुशनिंग की देखने के लिए मिलती है। फैब्रिक कुशनिंग है लेकिन कुशनिंग मिल जाती है। पीछे की तरफ 1 लीटर का बॉटल होल्डर और एक स्पीकर आपको यहाँ पर मिलता है। अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पर चेक कर लो भाई, दोनों ही सीटों के अंदर नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। भाई तीनों सीटों में बोल सकते हैं, तीनों सीटों में नॉन एडजस्टेबल मिलते हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको यहाँ पर मिल जाती है। बीच में आपको एक आर्मरेस्ट भी मिल जाता है जिसके अंदर आपको 2 कप होल्डर भी दिखाई देने वाले हैं। बाकी आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर यहाँ भी मिलते हैं और उस तरफ भी देखने के लिए मिल जाते हैं। अब देखो ड्राइविंग सीट को जो है 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है। पीछे कितना स्पेस मिलता है मैं आपको बैठ के दिखा देता हूँ। आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ, और अगर यहाँ पर बात करूँ तो ये चेक करो, मेरे पैर आसानी से यहाँ पर चल पा रहे हैं और 2-3 उंगलियों के बराबर स्पेस ठीक ठाक यहाँ पर बचा हुआ आपको दिखाई देने वाला है। बाकी एक पॉकेट यहाँ मिलती है, दूसरी पॉकेट आपको यहाँ पर मिलती है। ऐसे ही 2 पॉकेट आपको पैसेंजर साइड में भी देखने के लिए मिल जाती हैं। बाकी यहाँ पर हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम चेक कर लो भाई, मेरी हाइट 6 फीट है और उसके अकॉर्डिंग देखो तो ऊपर की तरफ 3 उंगलियों के बराबर प्रॉपर स्पेस मिल जाता है। हाँ, हेडरेस्ट ऊंचाई पे काफी, जिससे कंफर्टेबल फील करा रहा है। अगर ये भाई छोटा होता ना, जैसे ये मिडिल में दिया गया है, यहाँ पर अगर ये छोटा होता तो थोड़ी सी दिक्कत होने वाली थी, बट यहाँ पर थोड़ा सा ये ऊंचा दिया गया है जिसकी वजह से मैं सर अपना टिका सकता हूँ, जो ठीक है, कंफर्टेबल तो फील करा ही रहा है। बाकी आपको एक ग्रैब हैंडल यहाँ पर ऑफर किया जाता है और दूसरा ग्रैब हैंडल आपको इस तरफ ऑफर किया जाता है। यहाँ आप चेकआउट कर सकते हो। ये सेटअप पीछे का देखने के लिए मिलेगा। एक लाइट और मिल जाती है यहाँ एलईडी वाली, और पीछे से डैशबोर्ड की बात करूँ तो चेक कर लो भाई, इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देने वाला है। अब देखो पीछे और क्या मिलता है। हाँ, पीछे की तरफ एसी वेंट तो नहीं मिलते हैं, बट यहाँ पर देख लो पीछे एक बोतल होल्डर जरूर आपको मिल जाता है। अब मैं इस गाड़ी में सेफ्टी की बात करूँ तो वैसे तो भाई ये गाड़ी 4 स्टार सेफ्टी रेटेड है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको भाई 2 एयरबैग, एबीएस, ईबीडी, ईएससी और टीपीएमएस का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो ये सेटअप आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनट खोलते हैं। सीएनजी का मॉड्यूल कहाँ पर लगा हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। तो आ जाते हैं भाई पीछे, यहाँ से भाई इसे बोनट को ओपन करना है, बोनट को एक्सेस करना है और इसे खींच के मैंने इसे एक्सेस कर दिया है। आ जाते हैं भाई बाहर की तरफ। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर मिलता है आपको 1.2 लीटर रिवोट्रॉन 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। यहाँ पर आपको बैटरी का प्लेसमेंट मिलता है और सीएनजी के मॉड्यूल की बात करूँ तो वो वही पीछे की तरफ चला जाता है, उस तरफ आपको थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन अंदर की तरफ देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आपको कूलेंट वगैरह के लिए मिल जाता है, यहाँ पर आपको वॉशर के लिए मिलता है, इंजन ऑयल वगैरह यहाँ देख लो, ब्रेक ऑयल यहाँ पर देख लो। अंदर की तरफ भी आपको इंसुलेशन मिलता है और इवन बोनेट के नीचे भी आपको इंसुलेशन मिलता है। इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाता हूँ भाई थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास ऑल न्यू टाटा टिगोर, जो बहुत रेयरली देखने के लिए मिलता है। इस वेरिएंट की बात करूँ ना, ये तो बहुत रेयरली देखने के लिए मिलता है। टॉप एंड वेरिएंट था सीएनजी के अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में। कहाँ पर क्या कुछ मिला सब चीज़ बड़ी बारीकी से हाथ लगा के मैंने आपको रख के दिखा दी, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें प्राइसिंग की, प्राइसिंग 8,74,000 रुपये एक्स-शोरूम बता दिया। 2 ही वेरिएंट देखने के लिए मिलते हैं। अब देखो, अगर आप सिटी के हिसाब से या कोई ऑटोमेटिक गाड़ी ऐसी देख रहे हो जिसमें आपको माइलेज भी मिल जाए, तो डेफिनेटली इकलौता ऑप्शन है मार्केट में। इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। सिर्फ 2 ही गाड़ियां आपको सेडान या कहें तो कॉम्पैक्ट सेडान के अंदर देखने के लिए मिलती हैं, जिसमें आपको सीएनजी के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। अब आप कहोगे 2 कौन सी, तो भाई दोनों इसी के वेरिएंट है, XZA और XZA प्लस। बस इसके अलावा और कोई ऑप्शन आपको ऑफर नहीं किया जाता है। आप बताइए अब आपको ये गाड़ी कैसी लगती है। अगर मैं इस गाड़ी पर वारंटी की बात करूँ ना, तो कंपनी आपको 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना। अदरवाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।